तो हेलो स्टूडेंट, बहुत टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक पेपर कितने समय आएगा। तो लो आ चुका है, भौतिक शास्त्र का आ चुका है, फिजिक्स का पेपर। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन, ठीक ना। फिजिक्स का पूरा रियल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप 70 में से 70 अंक चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये सेट दो सेट में आएगा। ये कौन सा सेट है? सेट ए है। ये सेट ए है। सेट बी इसका मैं डाल दूंगा। दोनों पेपर को पढ़ लेना, तभी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। इस बार पेपर सेट में आने वाला है प्यारे बच्चों, ये चीज आप को पता होना चाहिए, इसलिए दोनों सेट को अच्छे से पढ़ के जाना। बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। तो यहां पास देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास का समान होगा? तो 40 से 50 डिग्री, 50 75 डिग्री, 50 60 डिग्री, 40 45 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, दोनों बच्चों के लिए मैंने बनाया है, ठीक ना। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्य करता है? मेज पर रखी पुस्तक पर, लंबी दूरी तय कर चुकी वर्षा की बूंद, सीधी सड़क पर एक समान वेग के गतिमान कार, एक समान वृत्ति गति करती गेंद। तो इसका आंसर होगा एक समान वृत्ति गति। क्या होगा? एक समान वृत्ति गति करती गेंद। ये होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहां पास आपको दिखाता हूं। ये है थर्ड क्वेश्चन। किसी पिंड की किसी अन्य पिंड की गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संक्षिप्त रहती है? तो कौन सी राशि संक्षिप्त रहती है? ए व सी। क्या है? ए व सी, सी नंबर, ठीक। ये कोणीय संवेग और कुल यांत्रिक ऊर्जा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पास देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि चित्र 1 में, ये जो चित्र है इसमें प्रदर्शित पात्र में जल भरा है, किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा? तो किस बिंदु पर ये दाब अधिकतम होगा? तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तीनों ए बी सी, यहां पास तीनों ए बी सी पर समान दाब होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में ऊष्मागतिकी अवस्था चर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ऊष्मा। क्या हो जाएगा? ऊष्मा, ठीक। अगला, फिर यहां पास देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उदाहरणों में कौन सी आवृत्ति गति को निरूपित करता है? तो कौन सा गति को निरूपित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। क्या हो जाएगा? केवल बी। ये वाला केवल बी, इसमें केवल बी नहीं है, पर इसका आंसर ए वाला, बी वाला होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया हुआ क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, ठीक। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताते जा रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाना। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खालिस्तान मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो कितने के बराबर होता है? 10 की घात -6, ठीक। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान खालिस्तान गति कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित गति कहते हैं। फिर ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम खालिस्तान संरक्षण नियम पर आधारित है। तो कोणीय संवेग संरक्षण क्या होगा? कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, ठीक। वे पदार्थ जिन्हें तनित करते अत्यधिक विकृति
पैदा की जा सकती है खालिस्तान कहलाते हैं। तो प्रत्यास्थक थल, ठीक। ये फिर यहाँ पास किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा, ठीक। फिर विपरीत दिशा में गतिशील दो सर्वमान तरंगों के व्यतिकरण से खालिस्तान तरंगे उत्पन्न होती है। अप्रगामी क्या होती है? अप्रगामी। ये आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, आप देख सकते हैं, सही जोड़ी का मिलान करना। तो पहले का होगा कार ऊर्जा प्रमेय। कार ऊर्जा प्रमेय का होगा कि F की माइनस के आई बराबर W, ये फर्स्ट नंबर, ठीक। अप्रत्यस्था संगठन का हो जाएगा ये वाला, ये G नंबर। बल आघूर्ण का क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका होगा R गुणित F, ठीक। कोणीय संवेग का होगा LW। एक परमाणु गैस का हो जाएगा 3 स्वतंत्र कोणीय। और बहुपरमाणु गैस का क्या होगा? बहुपरमाणु का होगा ये वाला 5/2 RT, ठीक। इस तरीके से आप सही जोड़ी मिलान कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं। चौथा नंबर, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखने को आया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसका उत्तर मैं आपको यहाँ पास नोट डाउन कराते जाता हूँ, आप इसको लिखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होता है? तो कब होता है? जब वस्तु एक समान वेग से गति होती है, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। क्या होती है? जब वस्तु, इसका पहले का आंसर लिखिएगा, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। एक समान वेग से गतिमान होती है, ठीक। किसी सदिश A से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो इसका होगा मोड A, ठीक। किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्था स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो इसका होगा 1/2 गुणित प्रतिबल गुणित विद्युतीय गुणित तार का आयतन, ठीक। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? किसी विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने में बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है? तो इसका छठवें का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चौथे का आंसर होगा बाह्य पृष्ठ में चमकीला बनाया जा सकता है, ठीक। पांचवें का आंसर सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण में संबंध लिखिए। तो A = -W²x, ठीक। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य में आंसर देना है। तो पहला क्या होगा? पहला है सत्य, ठीक। दूसरा होगा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा क्या है? चौथा है असत्य और पांचवा भी असत्य। इस तरीके से आप सत्य असत्य लगा लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पास अगले वीडियो पर मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। सभी क्वेश्चन की आंसर मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। ये सभी क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं अगले पार्ट पर लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो इसका सेकंड पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा।
भूलना मत देखने के लिए, ठीक। और इसका सेट बी भी बहुत जल्द आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।